खबर है 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा में इस बार बड़ा बदलाव। अगर आप बोर्ड परीक्षा 2026 देने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ बताई गई एक भी बात अगर आपने मिस कर दी तो आपकी पूरी साल की मेहनत पर सच में पानी फिर सकता है। इस वक्त बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली अपडेट सामने आई है, जिसने लाखों छात्रों की तैयारी करने की सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। उच्च स्तर पर हुई बैठकों के बाद जो संकेत मिले हैं उनसे साफ है कि इस बार बोर्ड परीक्षा का पैटर्न पहले से ज्यादा आधुनिक, संतुलित और छात्रों के हित में तैयार किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम बदलावों के बीच छात्रों के मन में जो सबसे बड़ा डर है वो आज भी वही पुराना डर है। कहीं मेरी मेहनत बेकार न चली जाए, कहीं ऐसा न हो कि पूरे साल पढ़ाई करने के बाद, अच्छा एग्जाम देने के बाद, कॉपी साफ सुथरी होने के बाद भी कोई एक छोटी सी गलती मुझे सीधे फेल कर दे। और सच मानिए, ये डर बिल्कुल जायज है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसी गंभीर गलतियां होती हैं जिनका असर आपकी पूरी उत्तर पुस्तिका और आपके पूरे रिजल्ट पर पड़ता है। अगर आपने ये गलतियां कर दी तो फिर ये मायने नहीं रखता कि आप टॉपर हैं या एवरेज स्टूडेंट, 10वीं में हैं या 12वीं में, आपकी लिखावट कितनी सुंदर है, आपकी कॉपी कितनी साफ है, इन सब का कोई फायदा नहीं रह जाता। इसीलिए आज इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल साफ साफ बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी आखिर चेक कैसे होती है, एग्जामिनर किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है और वो कौन सी गलतियां हैं जिनसे आपको किसी भी हालत में बचना चाहिए, ताकि आपकी मेहनत बर्बाद न हो और आपका साल खराब न जाए। दोस्तों, मैंने खुद कई बार देखा है कि बहुत सारे छात्र उत्तर बहुत अच्छे लिखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जवाब पूरे होते हैं, फिर भी सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही उनकी पूरी कॉपी पर भारी पड़ जाती है। यही वजह है कि आज टॉपर से लेकर कमजोर छात्र तक हर कोई बोर्ड परीक्षा को लेकर अंदर ही अंदर डरा हुआ रहता है। हर छात्र के मन में यही सवाल घूमता रहता है, बिना गलती किए बोर्ड एग्जाम कैसे दिया जाए, और अगर पूरे साल तैयारी ठीक से नहीं हो पाई हो तो बोर्ड परीक्षा में पास कैसे हुआ जाए। क्योंकि जहाँ कुछ छात्र पूरे साल लगातार मेहनत करते हैं, वहीं कई छात्र हालात, दबाव या परिस्थितियों की वजह से उतनी अच्छी तैयारी नहीं कर पाते और उनके लिए बोर्ड परीक्षा सबसे बड़ा डर बन जाती है। लेकिन दोस्तों, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में पास होने और अच्छे नंबर लाने के लिए सिर्फ पढ़ाई ही काफी नहीं होती। सही रणनीति, सही जानकारी और सही तरीके से एग्जाम देना भी उतना ही जरूरी होता है। अब बात करते हैं बोर्ड परीक्षा 2026 के उन बदलावों की जो छात्रों के लिए राहत लेकर आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव अटेंडेंस को लेकर किया गया है। अब तक 75% अटेंडेंस को लेकर लाखों छात्र परेशान रहते थे और उन्हें डर लगता था कि कहीं उन्हें बोर्ड परीक्षा में बैठने से रोक न दिया जाए। लेकिन अब साफ कर दिया गया है कि जिन छात्रों की अटेंडेंस पूरी नहीं है उन्हें भी बोर्ड परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। यानी अब अटेंडेंस की वजह से किसी भी छात्र का साल खराब नहीं होगा। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा से पहले छुट्टी को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब अगर कोई छात्र स्कूल जाने की बजाय घर पर रहकर शांति से तैयारी और रिवीजन करना चाहता है तो वो माता पिता की सहमति से स्कूल में आवेदन देकर छुट्टी ले सकता है। ये सुविधा 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के छात्रों के लिए लागू होगी। और तीसरा बदलाव छात्रों के लिए सबसे बड़ी राहत वाला है। अब अगर किसी छात्र को लगता है कि बोर्ड परीक्षा में उसके नंबर गलत काटे गए हैं या उसे उम्मीद से कम अंक मिले हैं, तो वो घर बैठे अपनी आंसर शीट मंगा सकता है। इसके लिए केवल 32 रुपए प्रति विषय शुल्क देना होगा। इससे परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों का भरोसा सिस्टम पर और मजबूत होगा। दोस्तों, ये सभी बदलाव सीधे सीधे छात्रों के फायदे के लिए हैं। अब जरूरत है सिर्फ सही जानकारी को सही समय पर समझने की और सही रणनीति अपनाने की। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर 10वीं और 12वीं वालों के साथ। और ऐसी ही जरूरी और भरोसेमंद अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। कमेंट में जरूर बताइए कि आप 10वीं में हैं या 12वीं में, और बोर्ड परीक्षा 2026 को लेकर आपकी सबसे बड़ी टेंशन क्या है।